श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की खोज कैसे की गई थी, जिसको खुद श्री कृष्ण ने ही बसाया था। अरब सागर में द्वारका नगरी डूबने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई। 1970 से पहले द्वारका नगरी को काल्पनिक मानते थे। फिर 1970 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इसको इतिहास मानने लगे। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में द्वारकाधीश का साम्राज्य बसा हुआ है, वहाँ पर घूमकर आए हैं और समुद्र में डूबे मंदिर को देखकर आए हैं और उसकी पूजा कर आए हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कैसे ये नगरी डूबी और कैसे इसको डिस्कवर किया गया। द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले गए, जहां वो गोपियों और राधा के साथ रास लीला रचाते हुए बड़े हुए। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के बाद वो सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने द्वारका बचाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण कराया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराण की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्णानी कुशास्थली नामक स्थान के निकट किया गया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महल में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किले बंद था, लेकिन श्री कृष्ण ने किस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो सुंदर शहर उसी समुद्र में कैसे डूब गया, आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि डूबा कैसे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडव की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौन की हार। सपुत्रा के शौक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके पश्चात सभी देवांशी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण को चला दिया था। जब शिकारी शिकार करके पहुंचा तो उसने देखा कि ये हिरण नहीं, ये तो श्री कृष्ण है। यह देखकर वो क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभेद्यान देकर देह त्याग दी। देह त्याग मीनिंग यहाँ पे शरीर को त्यागना है। अर्जुन को जब श्री कृष्ण के देह त्याग का संदेश मिला तो वो बहुत दुखी हुए। इसके बाद अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर ले चले। फिर अर्जुन ने प्रभास केशतरा जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव ने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र समय को दिया गया था। दरअसल एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कांदव द्वारका चले गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएंगे कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंश कुल का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जिस दिन कृष्ण 150 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी को छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक बार फिर से वापस ले लिया, द्वारका खोए हुए शहर को डुबा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण के महल को बचा लिया। ये भी कहा जाता है कि एक उड़ने वाली मशीन द्वारा हमला किया गया।
दोस्तों वैसे तो द्वारका आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन आज इसके अवशेष पानी के नीचे खोजे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। दोस्तों महाभारत के अनुसार तो प्राचीन द्वारका समुद्र में डूब गई थी, जिसकी वजह से आज महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गया है। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय के वायुसेना के पायलट की पड़ी थी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन इस शहर का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड 6ठी शताब्दी में गुजरात के भावनगर के समंत्या सिंह आदित्य के पलिटाना कॉपर प्लेट में पाया गया है। ये शिलालेख द्वारका के सौराष्ट्र के पश्चिम तट की राजधानी में है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण यहाँ पर रहते थे। इसके बाद लोगों को भरोसा होने लगा। इस पर CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हुए कहते हैं, महाभारत में कृष्ण ने कहा कि द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बसा गया था, लेकिन जब उसका पानी डूबा तो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए और शहर भी डूब गया। वे बताते हैं कि पानी के नीचे खुदाई के काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर के पास से शुरू हुआ था, जहां कई मंदिरों की एक श्रृंखला मिली, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पानी चढ़ता गया मंदिरों की जगह आगे को सरकती गई। इस अवलोकन ने भारत के चर्चित आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव को आश्वासन दिया कि क्यों न समुद्र के किनारे खुदाई की जाए ताकि पता चल सके कि यहाँ इस डूबे हुए शहर की वास्तविक सबूत क्या है। इसके बाद साल 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने इसकी खोज शुरू की। उन्होंने मिलकर तथ्यों के सबूत तलाशने शुरू कर दिए। बता दें कि SR राव कहते हैं कि जिस बात ने उन्हें द्वारका में अनिश्चित उत्खनन के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित किया वो था महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर उठा विवाद। इसी खोज में समुद्र से हजारों फीट नीचे उसकी गहराइयों में द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती जुलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये विवरण मिलता है कि द्वारका में कुल 50 खम्भे थे और आर्कियोलॉजिस्ट को इस खोज में करीब 30 खम्भे मिले थे। इसके साथ ही उन्हें वहाँ पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1500 ईसा से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। साइट से 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। सांस्कृतिक उत्तराधिकार को मजबूती से स्थापित करते हैं पत्थर के ब्लॉक, खम्भे और सिंचाई प्रणालियां की खोज की गई। हालांकि इन खोजों के वास्तविक तरीके पर अभी भी विवाद चल रहा है, लेकिन सभी सबूत इस बात को साबित करते हैं कि कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है। इस खोज को लेकर भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पश्चिम तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसने का समय आ गया। वो था साल 2007, जब कच्छ की खाड़ी के पास समुद्र तलीय क्षेत्र में पुरातत्व विशेषज्ञों ने नौसेना के गोताखोर की मदद से समुद्र के भीतर उत्तर खनन कार्य किया और वहाँ पड़े चूना पत्थरों खंडनों को भी ढूंढ डाला। इन दुर्बल नमूनों को देश विदेशों के प्रयोगशाला को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतनी प्राचीन थी कि सभी दंग रह गए। नौसेना गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के एरिया का उत्खनन किया और वहाँ पड़े भवनों खंडनों के नमूने एकत्रित किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंडन बहुत ही विशाल और समृद्धिशाली नगर और मंदिर का अवशेष है। भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण के निदेशक AK सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर की गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृति भी प्राप्त हुई है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी कहते हैं कि साल 2007 में विस्तृत खुदाई की गई है। मैं इस प्रोजेक्ट का निदेशक था। यहाँ हमें 10 मीटर की एक जगह में खंडर मिले हैं जिन्हें समुद्र ने तबाह कर दिया था।
हमने तकरीबन 2 न्यूटिकल मील गुना 1 न्यूटिकल मील का हाइड्रोग्राफिकल सर्वे करवाया। इस इलाके के हाइड्रोग्राफिक सर्वे डाटा से पता चलता है कि नदी का प्रवाह बढ़ता ही रहा है। नौसेना के साथ चलाए गए इस तीसरे अभियान की शुरुआत नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के समुद्री पुरातात्विक विशेषज्ञों ने बताया कि इन दुर्बल नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेश की प्रयोगशाला को भेजा गया और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग के मुताबिक ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर हैरान थे। इस सैंपल को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रह जाए। इस स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर पाए गए, जिससे पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह था और उसने 15 से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अरेबिक क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संपर्कों में भूमिका निभाई होगी। पुरातात्विक लोग प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की खोज के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं। A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर की गहराई तक किए गए उत्खननों में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली हैं। उन्होंने माना कि जमीन पे मिले अवशेष और समुद्र में मिले अवशेषों में समानता मिलती है। इस विषय पर जानकारी देते हुए भारत के समुद्र टेक्निक विभाग की मंत्री रही मुराली मनोहर जोशी ने बताया कि इन चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का तो पता चलता ही है, साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता चलता है जो 9 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे पर ही इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। समुद्र तल से जो शिल्प निकले हैं उनकी भी कार्बन डेटिंग और शोध किए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये अवशेष भी 9000 साल पुराने हैं। ये शिल्प लकड़ियों के हैं और इसमें दरार पड़ने के चिन्ह भी हैं। एक सिद्धांत के अनुसार खोया हुआ द्वारका शहर लगभग 3500 साल पहले पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि 1000 ईस्वी में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।